अधिकारों के मन मिश्री घोल करो करो मिली मतदान है, करो करो मिली मतदान है, अब मिली सबे पर्व मने कर मिली मतदान। तो बिहार के भागलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की जनता का जबरदस्त स्वागत। रेशम का कारोबार भी है, गंगा जी की धार भी है, और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि भागलपुर की साड़ी भी है लेकिन जनता नहीं अनाड़ी है। तो तालियों के साथ आज भागलपुर की जनता का जबरदस्त अभिनंदन। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ इस मंच पर आज शामिल हो रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता तौर पर तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। आरजेडी की तरफ से तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्व मंत्री बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार के और जनरल सेक्रेटरी आरजेडी के डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विपिन बिहारी यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तालियों के साथ उनका, ताली में कंजूसी मत कीजिए, फिर अपना अपना सवाल बाद में दागिएगा, है ना। और एडवोकेट अभय कांत झा जो कि कैंडिडेट है जन सुराज से भागलपुर में, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जबरदस्त जोश है यहाँ पर लोगों में। सवाल पूछने वाले कितने लोग हैं? काफी लोग हैं इधर भी। महिलाओं को दिखाइए भाई, कतार कतार लगी हुई है यहाँ पर, महिलाएं एक बार फिर से आ जाई हैं। और इधर भी दिखाइए, इधर से कितनों को सवाल पूछना है? अच्छा, कॉलेज वाले कितने बच्चे हैं? मेडिकल छात्र हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड में खड़े हुए, दिखाइए भाई, पूरा देश इनको देखेगा। क्या बात है। लेकिन इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट और आज दिन भर की चुनावी हलचल। रेशम की नगरी, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागलपुर के बारे में जितना कहिए कम है, क्योंकि यहाँ से बनने वाले सिल्क की साड़ी शायद आपके घर में भी मौजूद है। और अगर आप स्वदेशी को वाकई अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है यहाँ के बुनकरों के लिए कुछ अच्छा करने का। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये वही जगह है जहाँ जेबी कृपलानी और जहाँ से भगवत जहाँ आजाद सांसद रहे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी सांसद रहे, यहाँ से शाहनवाज हुसैन सांसद रहे। अब आइए आपको बता देते हैं साल 2020 के नतीजे क्या रहे। साल 2020 में यहाँ पर 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए, 2 विधायक जेडीयू के, 1 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। इसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अवशेषों के लिए भी जाना जाता है और अब नई यूनिवर्सिटी की नींव भी यहाँ पर रखी जाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच आइए चलते हैं भागलपुर की गलियों में, ये जानने कि बुनकर क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं चुनावों में। भागलपुर में हम आ गए हैं बुनकरों की गलियों में और हर घर से आपको ऐसे ही बुनकरों के जो मशीन चल रही है, धागा कपड़ा बुना जा रहा है, उसकी आवाजें आ जाएंगी। ये नरगा बाजार है चंपानगर भागलपुर में और हर घर में, इधर दिखाइए एक बार, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, जिस दरवाजे में झांकिएगा आपको वहाँ पर ऐसे ही बुनकर काम करते हुए दिखाई देंगे। ये वाला इधर का क्या है? ये अहिंसा सिल्क है। अहिंसा सिल्क? अहिंसा सिल्क। क्यों? कीड़े को बिना मारे इससे सिल्क निकाल लेते हैं हम लोग। कीड़े को बिना मारे बनाते हैं, इसलिए इसको अहिंसा सिल्क कहते हैं। ये इधर क्या बना रहे हैं? ये लिनन है, ये लिनन। ये लिनन का कपड़ा, वाह। ये धागा जिससे आप ये लिनन का कपड़ा यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं, ये सुंदर भगवा कलर, मुसलमान के घर पे भगवा कलर। आप लोग चुनाव पे क्या सोच? जो जीतने के लायक है, जिसमें सबको देंगे उन्हीं को जिताएंगे। कोई है जीतने के लायक? वो तो अभी पता नहीं हुआ है। सब लोग डिसाइड करता है कि किसको वोट देना है, फिर देता है। नहीं देना है। कौन बताता है? कौन बताएंगे? यहीं से बताएंगे।
चल रहा है खाली, ठीक है, खाली चल रहा है। खाली चल रहा है। बहुत परेशानी है, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं बुनकरों का। मतलब यहाँ पे तो न एक धागा का अवेलेबिलिटी है और धागा आता है तो काफी महंगा आता है। बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे नया नया टेक्नोलॉजी सूरत वगैरह में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बुनकर काम नहीं कर पाते हैं। जय एनडीए तय एनडीए, हाँ, ये फाइनल कर फाइनल एकदम लिख दिए। लिख दिए, कैसे? हाथ से लिख दिए, अब क्यों? बाद में बोर्ड से लिख देंगे। एनडीए क्यों? सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में हम लोग जो पहले देखते थे उसमें सुधार हुआ है। अभी बदलाव होगा मैडम, जवान युवा का मांग है, बदलाव होनी चाहिए। 20 साल से एक ही सरकार है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। सर ठीक है बोल रहे हैं, बदलाव का तो हवा चल ही रहा है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। अब की बार तेजस्वी सरकार। युवा सशक्त हो रहा है, देश गौरवान्वित हो रहा है मोदी जी के राज में। हमें गर्व है कि हम मोदी जी को चुन करके इस देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी जी के रहते मैम देश बहुत तरक्की कर रहा है। चल तो रहा है ठीक है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, बहुत दिन से रह रहा है। चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो बीजेपी का लहर है, बीजेपी जीतेगी, बस यही है। तो सीएम किसको बनाना है? सीएम तो नीतीश। तुम किसको सीएम बनाना चाहते हो? चिराग पासवान। क्यों? वो अच्छा नेता है, देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, रॉयल्टी है, ब्रांड है वो। बीजेपी को वोट देंगे मैम। यस मैम। क्यों? देश बीजेपी है मैम, नरेंद्र मोदी है तो देश चल रहा है, नहीं तो कोई आंख उठा के देख लेगा हम लोग को। अभी 50-50 है, 50-50 अब अटका हुआ है। अटका हुआ मैच तो अटका हुआ मैडम। बिहार की राजनीति को लेकर अगर आपको समझना है तो आपको वो गठबंधन पॉलिटिक्स भी समझनी होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी प्रशांत किशोर को छोड़ के अपने दम पर चुनाव लड़ नहीं रहा। इधर महागठबंधन है, उधर एनडीए है, आपसी खटपट भी चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की सांसद पूर्णिया पप्पू यादव से। सुनिए क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव, जिनको जनता का नेता कहा जाता है क्योंकि लोगों के बीच में आप दिखते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के मौसम में कितनी आपने रैलियां की हैं? राहुल जी, बिहार लगातार बच्चों के मुद्दों को लेकर के, बीपीएससी के मुद्दों को लेके, एसएससी के मुद्दों को लेके कई बार लाठियां चली। बच्चे हमारे भूख हड़ताल पर बैठे रहे, राहुल गांधी वहां भी गए। तो एक लगातार एक इन्वायरमेंट बिहार को बदलाव, जो बिहार में जो यूथ और स्टूडेंट है, छात्र है, और जो बाहर में हमारे बच्चे काम करने जाते हैं, वो लगभग बदलाव चाहते हैं। जंगल राज का मुद्दा, उस पर गृहमंत्री जी से भी मैंने सवाल किया था, लेकिन सवाल यह है कि मोकामा में अनंत सिंह के साथ क्या हुआ, उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन क्या इस छवि को हटा पाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं हटा सकते, पॉलिटिशियन के बस की चीज नहीं है। ललन बाबू ने कल जाके कहा कि हम नाम वैसे नहीं ले पाएंगे, फल्ला बाबू अब नहीं है तो मैं हूं, और मेरी जिम्मेदारी है। और उनको 302 में जेल नहीं भेजा, उनको उपद्रवी बनाकर जेल भेजा। अब ये ललन बाबू वहां चले गए, लालू यादव जी दानापुर चले गए। मैं लालू यादव जैसे व्यक्ति के साथ मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। पूरी ताकत झोंक रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। कांग्रेस के लिए सपना ही रह जाएगा और आप तो निर्दलीय ही रह जाएंगे। पहली बार कांग्रेस के लोगों ने हमको राजनीति सिखा दिया। हम दिल टूट गया आपका? इसके नहीं, कोई दिल नहीं टूटा। हम इसके पहले वन साइडेड कह रहे हैं। मैं इसके पहले राजनीति नहीं जानता था, हम पहली बार राजनीति हमको सिखाया। लोग गंदा राजनीति करता है। आंसू आ रहा है आपके आंख में? मुझे मतलब बिहार की जनता अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं, उलझी हुई है जात पात। मेरा जात वही सबका धर्म हो गया। कुछ नहीं होगा इस बिहार का, कुछ नहीं होगा। फिर गंदे लोग सीएम बनेंगे, अच्छे लोग कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पप्पू जी। तो इसी के साथ भागलपुर की गलियों से आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख ली, लेकिन इससे पहले कि हम राजतिलक के मंच पर आपको ले चले, आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की चुनावी हलचल। जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये
बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? मोदी जी ने बड़ा बड़ा ऐलान किया, लो 10,000 दे रहा हूँ, पैसे लो और वोट अपने दिल से, अपनी जमीन के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए महागठबंधन को दे दो। आपको बिहार का अंधकार बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक गुंडा नहीं आपके समझ में आएगा और गुंडा राज और जंगल राज नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको सुशासन समझ में नहीं आएगा। तो बालूशाही से यहाँ पर भागलपुर की जनता ने, यहाँ पर लोगों ने आज तक लिखा है, और इसीलिए कहते हैं कि देश की पहली पसंद खबरों के मामले में आज तक ही है। पूरा बिहार चुनाव, कल सुबह वोटिंग होगी, कल सुबह और रिजल्ट के दिन आपको आज तक पर ही देखना है। वादा है कि नहीं? वादा है ना? दिखाइए भाई इधर, वादा है सबका, आज तक पर ही देखेंगे रिजल्ट को और सबको। लेकिन सवालों की शुरुआत करते हैं सत्य प्रकाश जी आपसे करते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू को आप लोग सीएम बना रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा गर्म कर दिया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या है जवाब? क्यों जनता 20 साल बाद फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाए? पहले तो वोट चोरी पे थोड़ी बात मैं कह दूं, राहुल गांधी जी कभी कभी बाहर जाते हैं, मलेशिया, कभी थाईलैंड, उनका बैटरी दिमाग का चोरी हो गया। कोई बदलवा दे तो समझ में आए कि बिहार की जनता वोट देती है। जिस नीतीश कुमार के राज में बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़कर 60 से ऊपर हुआ, वो लालू के राज में नहीं था। वो राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी महिला, उस राज में भी नहीं था। मैं भागलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज उसमें बैठा हूं कि मैं एक याद दिला दूं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। मैं बहुत छोटा था, लालू जी की पहली बार सरकार थी, सिर्फ गुंडा राज गुंडों का नहीं था। इस मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को बीच सड़क पर पुलिस ने गोली मार दी, मर गए वो। पूछिएगा जाके किसी पुराने प्रोफेसर से। मैं बताता हूं क्या गुंडा राज था पुलिस का। डीएन बरई एक जज थे, एक दरोगे के खिलाफ उन्होंने वारंट जारी किया, पूरा पुलिस महकमा नटराजन एसपी के सामने 4 घंटे तक कोर्ट में जजों को पीटता रहा। ये था गुंडा राज, उससे बाहर निकाला नीतीश जी ने। और आज यहाँ महिलाएं बैठे हैं भागलपुर की धरती पर, एक महिला यहाँ भी है, प्रीति शेखर जी। ये माहौल नहीं था। मैं बताऊंगा कि सड़कें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 4 लेन, पूरब से लेकर पश्चिम तक 4 लेन, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ 12 थे, 34 मेडिकल कॉलेज हैं। और लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए 33% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार का सपना है। जब दिल्ली में गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने हम लोग, बिहार के हो, वहां कॉलेज उले नहीं है, ये बिहारी शब्द गाली थी। नीतीश कुमार ने स्वाभिमान को लौटाया। क्यों? क्योंकि लालू जी ने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया था, नीतीश जी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, वो सम्मान बिहारियों का बढ़ा। पहली बार आर्थिक सर्वे में जब हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार का विकास दर 11.3% है, देश में हम सबसे आगे हैं। और सुचिता के लिए नीतीश कुमार को 5 बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों ने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का जब तमगा पहनाया, लगा हम बिहारी हैं, सब पर भारी हैं। चलिए डॉक्टर चक्रपाणी, मोर्चा संभालिए, मोर्चा संभालिए। वो एक बार फिर से जंगल राज पर आ गए। 20 साल पुराने आपके राज को जनता को याद दिला रहे हैं बार बार। मैडम, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 1990 में राज आया था। वो राज गरीबों का राज था। उस राज में जो सदियों से वंचित लोग था, जिनको अधिकार नहीं था, जिसको खटिया पर बैठने नहीं देता था, जिसको सम्मान नहीं दिया जाता था, जिससे लोग नफरत करता था, उसको आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान के साथ राज्यसभा, विधान परिषद, एमएलसी, कुलपति, डीएम, एसपी बनाने का काम किया और कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। मनोबल उनका, मनोबल गरीबों का उन्होंने बढ़ाने का काम किया। जहां तक हमारे जदयू के भाई साहब बोल रहे हैं, इनको अनुभव नहीं है, इनको अनुभव नहीं है। इसी बगल में सामने संडिस कंपाउंड है, संडिस कंपाउंड में वाजपेयी जी आए थे और वो भी चुनावी सभा था। कहा था कि 3 बच्चे का अपहरण हो गया, अंकित किसले और दीपक
वो अपहरण नहीं हुआ था। ये बीजेपी जदयू वाले घर में रख लिए थे, इलेक्शन खत्म हुआ, वोट ले लिया और अंकित किसरा और दीपक सब वापस आ गया। किस जंगल राज की ये लोग बात करते हैं, ये लोग को शर्म नहीं आता। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जब कार्यकाल हुआ था, तेजस्वी जी का जब कार्यकाल हुआ है, 17 महीने में 5 लाख शिक्षकों को भर्ती जो है उन्होंने जो भर्ती करने का काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों को कहा हमारे सामने बहन है, हमारे सामने भाई है, कहा मेडल लो नौकरी पाओ, खेलो और मेडल लो और नौकरी पाओ। उन्होंने कहा कि जो जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी ने बड़े अच्छे मन से कहा और पूरे देश में कहीं भी जाति गणना नहीं हुआ था, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जिन्होंने कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में 65% आरक्षण लागू हुआ। और वो भी कितना दिन आरक्षण लागू हुआ, तो 17 महीना। नीतीश जी पलट गए तो आरक्षण भी पलट गया, फिर हो गया जो है 70%, 50-10। यानी अब मैडम 1 मिनट सुन लिया जाए, जल्दी ये बीजेपी और जदयू के लोग भागलपुर में विकास क्या करेंगे। भागलपुर में हुआ सिरजन घटोला। भागलपुर के अस्पताल में बच्चे जमीन पर सोते हैं। भागलपुर का विश्वविद्यालय में कुलपति खुलेआम घूस लेता था। लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में कमीशन टीचर होता था, लायक होता था। इसमें सारे चोरी से जो है कुलपति अगले राउंड का इंतजार कीजिए। एक बार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। कितने छात्र हैं, छात्र कितने हैं? मेडिकल कॉलेज के कितने छात्र हैं? यहाँ पर हाथ उठाइए। कॉलेज के छात्र इधर हैं। और आप लोग डिफेंस एकेडमी, सोलंकी डिफेंस एकेडमी। यस, डिफेंस। आप लोग में से कितने वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स कितनी हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स। अच्छा ठीक है, आगे भी आइए, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर भी हैं। सब यहाँ पर डिफेंस एकेडमी से। कितने हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स? फर्स्ट टाइम भाई ताली बजाइए इनके लिए, लोकतंत्र में हिस्सा लेने वाली। और इधर भी दिखाइए, इधर कितनी बच्चियां, आप में से कितने हैं वोटर्स इस बार? ये भी है बहुत सारी महिलाएं, इधर भी हैं। महिलाओं की कतार इधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है। प्रीति जी, आप खुद एक महिला हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग बार बार जंगल राज याद दिला रहे हैं, उसी की वजह से कह रहे हैं सुरक्षा, लेकिन जनता पूछ रही है तमाम सवालों का, उस पर क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि ठीक है काम हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने बिहार को अग्रणी राज्य बना दिया हो देश का। क्यों नहीं कर पाए? 20 साल मिले थे। अंजना जी, राजनीति कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये जनता की जिम्मेदारी को उठाने की और उनकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार निभा रही है। और आपने पूछा कि क्या हुआ इन वर्षों में, 2005 से 25 में आज जब यहाँ पर आप अपना शो कर रही हैं, तो आधी आबादी सिर्फ कहने के लिए नहीं, उपस्थिति में भी आधी आबादी आपको नजर आ रही है। ये हमारे सुशासन की बदलती हुई तस्वीर है। अंजना जी, इन वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने इतने काम किए कि गिनाते हुए हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगी, चूंकि आप अंग की धरती पर हैं। आज जिस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आप सब लोग बैठे हैं, पहले बिहार में 10 से कम ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज इस एनडीए की सरकार में 27 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ये एनडीए सरकार की देन है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या भी बढ़ाने का काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। और अंजना जी, महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से, चाहे नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, चाहे हमें 50% आरक्षण का लाभ दे करके राजनीति में सशक्त बनाने की बारी हो, नीतीश और मोदी जी की जोड़ी ने महिलाओं के लिए करके दिखाया है। ये यहाँ की तस्वीर बयान कर रही है। और आप पूछते हैं, भागलपुर में हम लोग बैठे हैं, जिस चमचमाती हुई सड़कों पर अपनी बाइक फर्राटेदार दौड़ा कर यहाँ के युवा आए हैं, यही चमचमाती हुई सड़क बदलते हुए बिहार की तस्वीर बयान कर रही है। ये मैं अंजना जी से कहना चाहूंगा। पहले अंजना जी, आपको और आज तक की सारी टीम को बहुत धन्यवाद। दानवीर कर्ण की धरती पर हम भागलपुर की ओर से और अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे जदयू के और भाजपा के लोग बोल रहे थे, ये हमेशा 20 सालों से इन लोगों के पास अपनी काम की कोई उदाहरण नहीं है। ये जंगल राज, ये बार बार जंगल राज 20 साल से करते करते 20 साल
बिहार पे ये शासन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों से, मोदी सरकार के मंत्री आरके सिंह, आज के समाचार पत्रों में 62,000 करोड़ रुपया का बिजली का घोटाला हुआ। अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के 72,000 करोड़ की लूट हुई। ये सीएजी कहता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं कहते। ये सीएजी ने कहा कि बिहार में 72,000 करोड़ की लूट हुई, उसका बिहार सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। ये लोग बार बार जंगल राज कहते हैं। बताओ कि बिहार में 20 साल का शासन कम होता, बिहार आधा उत्तर का बिहार बाढ़ में और दक्षिण का बिहार सुखाड़ में तबाह है। आपके पास कोई ठोस योजना नहीं। आप बार बार वही लालू फैमिली के ऊपर टारगेट करते हो, वही जंगल राज की बात करते हो। मोकामा में आप बिहार घूम रही हैं। इस इलेक्शन के दौरान एक प्रत्याशी हत्या कर देता है, आज उस सलाखों के पीछे है। और क्या हो रहा है ये ऐसा हुआ क्या? इस पर इन लोगों के पास जवाब नहीं है। ये हमेशा पोलराइजेशन की बात और ये लालू जी की बात करते हैं और इस तरह की बात नहीं। आज आपको बताना चाहिए कि बिहार में पलायन क्यों है। ठीक है, पलायन के मुद्दे पर आएंगे। रोजगार कहाँ है? आप माइक उठाइए। एक ही पार्टी है जो सभी सीटों पर लड़ रही है, बाकी तो ये सारे गठबंधन में लड़ रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि पीके का साथ मिलेगा? पीके के काफी लोग। बोलिए। मेरा नमस्कार। हाँ। आपने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों की बातें को सुना और यह निष्कर्ष आया कि आरोप प्रत्यारोप यह 20 वर्षों से चल रहा है। कभी ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये कभी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन जो भागलपुर शहर और बिहार सरकार को करना चाहिए था, बिहार सरकार ने बड़े ही उदासीन रवैये यहाँ की जनता के साथ किया। तो आप क्या करेंगे आके? मैं सबसे पहले आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सुना जाए। जन स्वराज पार्टी आपके बीच, यहाँ के बिहार की जनता के बीच गत 2.5 वर्षों से गांव-गांव भ्रमण किया, यहाँ की बातों को और यहाँ के पृष्ठभूमि को समझा और उनके समझने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि वो जन स्वराज पार्टी ने यह निकाला कि ये लोग कोई भी समस्या का समाधान करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। मैंने यानी मेरे जन स्वराज पार्टी ने, प्रशांत जी ने यह विचार किया और बिहार में बदलाव की बातें कहना उन्होंने शुरू किया। जल्दी से बताइए सर, 3 काम जो करेंगे, क्योंकि अब जनता की बारी है, वो सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। 3 काम क्या करेंगे जल्दी? नंबर 1, पलायन को रोकना। कैसे? पलायन को रोकना इस तरीके से कि जिस तरह से नंबर 1 बोलने दीजिए उनको। नंबर 1 जैसे कि आप आज देखते होंगे कि यहाँ के बच्चे बाहर प्रांत में पढ़े जाते, रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, उसी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, सरकार ने व्यवस्था नहीं की। दूसरा मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा। दूसरा बात, पलायन को रोकने के लिए यहाँ के लोग जबकि बेरोजगारी हो गई, कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की, तो वे लोग दूसरे प्रांत में जाना शुरू कर दिए। मैं उनके लिए सोचा हूं कि उनके लिए वैसी व्यवस्था मैं यहाँ पर करूंगा, जनरेट करूंगा, जो क्या उनको यहाँ पर रोजगार मिले, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर, और उसके लिए एक व्यवस्था आप देंगे कि जो आपको वहां मिलता अपने घर में लो और यहाँ पर उसको जनरेट करो। ये करेंगे आप। तीसरा मेरा है शहर, भागलपुर शहर। आज जब आप देखेंगी या लोगों से आप आंकड़ा मांगेंगी तो यह एक नरक जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ पर न स्वच्छता का कोई साफ सुथरा कोई जगह है, न तो गली नाली मोहल्ले गंदगी से भरे हुए हैं। ठीक। तो मेरा बहुत आसान सा सवाल है श्रीमान जी आप ही से कि जनसुराज
जनसुराज से। यू आर सेइंग कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे। 2011 सेंसस ये कहता है कि 7% बिहारी जो है वो बिहार से बाहर गए, अभी ये बढ़ के 23% हो गया है। आप कहते हैं ये बात कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, जो पहले से बाहर है, जो काम कर रहा है, क्या वो शिक्षा लेने वापस बिहार आएगा? यहाँ पर बिहार में आपके बच्चे कोटा जाते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, आप सुने। आपके बच्चे आप एक क्यों सेकंड, दो भेजते हैं तीन सवाल उसे? ले लेते हैं, फिर एक साथ कीजिएगा क्योंकि हर पार्टी से सवाल होगा। मैडम मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के दोनों लोग हैं और भागलपुर जिला में 2 सीट है जहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है चुनाव। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन लोग अपने में तालमेल नहीं कर पाए तो भाई ये लोग कंफ्यूज है कि आखिर किसको चुने। ये लोग पहले अपना बता दें, इन लोग का रिश्ता सास बहू की लड़ाई चल रही है क्या, क्लियर करके बताएं। मैं पूछना चाहूँगा, हमारे जो प्रीति जी हैं यहाँ पे उपस्थित, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताया जाए कि हिंदुस्तान का उद्योग इस समय नर्क के द्वार पर क्यों गया? आपकी सरकार ने वैसे लोगों को उद्योग मंत्री क्यों बनाया जिसे ABCD पता नहीं है उद्योग का और बुनकर? मैं कांग्रेस और जदयू के नेता से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी और जदयू, बीजेपी जेडीयू, कि मोदी जी कब कब आके भागलपुर में कितना झूठ बोल के जाएंगे? 2014 में जब आए थे तो यही मोदी जी 1 लाख दे दूं, 1,25,000 दे दूं, 1,25,000 करोड़ बिहार के दे दिया, कहाँ चले गया? झूठ पर झूठ। आ गया सवाल। अब बच्चियों का किसी का सवाल है? हाथ उठाइए। किसी का सवाल? महिलाओं का सवाल? आओ जल्दी आओ, आप पूछिए। मेरा पूछना है, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता से बोल रहे थे कि आधी आबादी में बाढ़, आधी आबादी में सुखाड़ है। मैं आप दोनों को बताता हूं कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बाकी आपका जंगल आज में नरसंहार है। इस बात को आपने छोड़ दिया है। भागलपुर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जिला है और फिर भी नालंदा में विकास हो रहा है। क्या पूरा बिहार नालंदा है या भागलपुर जिला भी हमारा बिहार है? जहाँ प्याज एक सेंटिस कंपाउंड में 10 रुपया बच्चे से लिया जाता है और क्या सर्वांगीण विकास? हम तो कह रहे हैं कि जनसुराज की तरफ से तुम ही आ जाओ स्टेज पर। जाओ जल्दी। आज जिस मेडिकल कॉलेज प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसकी स्थापना 1971 में हुई। लगभग 54 साल हो चुका है। सबसे पहला 2 पार्ट में मेरा सवाल, एक विद्यार्थी, जल्दी पूछिए सवाल, जल्दी। आज तक यहाँ 2 सालों तक, जब भी फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसमें 2 साल तक हॉस्टल की व्यवस्था नहीं मिलती है। 2 साल तक। और आप देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज इतने सालों से है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को मिला है? जरा भी कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है, यहाँ से रेफर किया जाता है पटना और रास्ते में सबकी उम्मीदें और सांसें टूट जाती है। बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड, तुम तो मलही लगाए हुए हो सीने पे। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए, कि जब आपके पार्टी के गठबंधन का ही अपना कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, आपके यहाँ से 2 विधानसभा पे आपके दोनों प्रत्याशी चुनाव। सवाल रिपीट कर रहे हैं आप, सवाल नहीं है आपके पास। आइए जल्दी आइए, आगे आइए, पूछना होगा तो थोड़ी जगह देनी होगी। बोले कि आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना राजस्व है यहाँ का क्या? मैं भाजपा वाले से पूछना चाह रहा हूं कि जो भाजपा को नहीं वोट देगा वो नमक हराम हो जाएगा। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। प्रीति जी, सवाल से शुरुआत करते हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। अंजना जी, बिहार की जनता जिसका नमक खाती है उसको अदा करना जानती है और वो नमक हराम नहीं हो सकती। और उनका सबका पूरा आशीर्वाद हमारी सरकार के लिए। और हमारे लिए कुछ सवाल आए हैं, तो भागलपुर के लिए पूछा कि क्या हो रहा है, यहाँ के लोग पूछ रहे थे। तो सबसे पहले केंद्र की सरकार बनने के बाद 100 स्मार्ट सिटी में हमारा बिहार का पहला भागलपुर शहर हुआ। 1300 करोड़ की योजनाओं का परिचालन हो रहा है। आज पीरपैंती के मेगा पावर प्लांट 21,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल की बात करूं तो लगभग 995 करोड़ की लागत से इसका कार्य प्रगति पर है। और मैं यहाँ के चिर परिचित मांग, आप सब लोग हवाई जहाज हमेशा बोलते थे। हमारी बिहार सरकार की कैबिनेट ने 473
करोड़ रुपए का अनुमोदन करके इसकी स्वीकृति दे दी। ये हमारी बिहार सरकार की देन है। तो आने वाले समय में ठीक है आज सत्यप्रकाश जी, अंजना जी, एक स्वास्थ्य संबंधी छोटा बोलिए, बच्चों के सवाल और होंगे मैम। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले हैं। हाँ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बच्चा कह रहा है पटना जाना पड़ता है, वो बच्चा बता रहा है। और यहाँ हॉस्टल भी चल रहे हैं। चलिए जल्दी से सत्यप्रकाश। पहला तो जिन्होंने ये पूछा है कि बिहार को क्या दिया है, तो 24-25 का जब बजट आया केंद्र में तो कांग्रेस के तमाम नागफन की तरह कूदे कि ये तो सिर्फ बिहार को दे दिया, बिहार का बजट है। अभी मोदी जी जब आए 6 बार इस राज्य में चुनाव के बहुत पहले, कभी 25,000 करोड़, कभी 50,000 करोड़, अभी तो सीमांचल पूर्णिया में एयरपोर्ट देकर गए, अभी सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बना। बिहार का आर्थिक तरक्की में 14.5% के दर से बढ़ा है। अगर हमारी समस्या हमारे अंदर है तो नीतीश कुमार जी ने उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ाया है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि नौकरियां कहां से देंगे, उस बच्चे ने पूछा कि रेवेन्यू कहां से आएगा। आरजेडी के प्रत्याशी ने जो बोला कि इनके शासन में बच्चे लोग पढ़े हैं, अगर इनके शासन में बच्चे पढ़े हैं तो अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाए? आईएसडीएम जो बना रहे थे, लालू यादव अपने से बना रहे थे आईएसडीएम। लालू यादव खुद से बनाते तो अपने बेटे को क्यों नहीं बनाए? अपने बेटे को भी तो बनाते। जवाब दे रहे हैं। ये लड़कियां हैं, इनको थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम है। अब फिर ये बात गलत है सर। एक मिनट, डोंट डू दिस। इस देश डोंट डू दिस। आई एम टेलिंग यू विद ऑल रिस्पेक्ट, प्लीज। इस देश कोई में बच्ची सवाल पूछ रहे तो ऐसे मत। इस देश में कबीर रहीम और तुलसी की भी जो पढ़ाई होती है। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी पूरे देश के आइकॉन हैं। सही बात बोलने पे इनके पास जवाब नहीं है। तो हमारे डिग्री को उठक रहे, उनको पता है कि हम यहाँ पे पढ़े आए हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी अपने देश को चलाने के लिए जानते हैं कौन सही है हमारे लिए, हमें भी पता है। हम बिना पढ़े नहीं। तेजस्वी जी पूरे देश के आइकॉन हैं और तेजस्वी जी से ओवरऑल मैं दावे के साथ करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे जो है जेडीयू के लोग हो, एक तेजस्वी के पीछे 17 हेलीकॉप्टर दवा है। क्या केवल जो है डिग्री से कोई योग्यता की पहचान हो सकती है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दशरथ मांझी को इतिहास जानिए, आप कबीर के इतिहास को जानिए, आप रहीम को इतिहास देखिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं देखिए, मैं पहली बार युवाओं के प्रति उनकी बहुत ज्यादा आकांक्षा है। केवल डिग्री लेने से नहीं हो सकता। तो मैं आपसे देखिए, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, ये भागलपुर की धरती है, प्रांगण है, लोकतंत्र है, आपस में बहस होगी, चर्चा होगी, एक दूसरे के बारे में बातें होंगी, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। और इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अंजना ओम कश्यप आज तक के दिल्ली स्टूडियो से यहाँ मौजूद है। तो कम से कम इस बहस को बहुत अच्छी तरह चलने दीजिए। मैं चक्रपाणी जी से सहमत हूँ, पहली बार मैं सहमत हूँ कि डिग्री लेने से कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन चक्रपाणी जी मैं कंफ्यूज हो गया। मीसा भारती जी को डिग्री है मेडिकल का, प्रैक्टिस कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा है पैरासीटामोल। क्या बताएं? एक बात और सर चक्रपाणी जी, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे। एक मिनट तो सुना जाए। बिल्कुल मीसा भारती राज्यसभा सांसद है। कौन भेजा? मीसा भारती MP है। मीसा भारती जनहित में काम करती है। आप ये बात तो फिर मैं सहमत हूँ। जब उन्होंने डिग्री लेकर के जब वो डिग्री लेकर के मैंने आपसे सुना, मुझे भी सुना जाए। और लोकसभा जाने का काम किया। मीसा जी पढ़ी लिखी, चक्रपाणी जी मैं आपने बहुत सुना, मैंने ना, आप मुझे सुनिए। एक बार आप लोग सांस ले लीजिए। एक बार यहाँ पर बैठी अनेकों महिलाएं मंजूषा पेंटिंग कर रही हैं। अरे दिखाइए, दोनों नेताजी भिड़ गए, रोकिए भाई को जाकर। रुकिए, थामिए। थोड़ा ये मंजूषा पेंटिंग दिखाई जाए। रुक जाइए, आ रहे हैं, सवाल लेंगे, सबके लेंगे। बहुत खूबसूरत मंजूषा पेंटिंग आपने बनाई है। कितना दिन लगता है मैम एक पेंटिंग करने में? वो हम लोग के अपना घर गृहस्थी का सारा काम कर लेते हैं, एक सप्ताह लगभग। एक सप्ताह के लगभग। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव पर? पूछना है कि चुनाव पे इतना सारा सवाल सुन ही रहे हैं मैम, कभी वो छोटा बात सवाल लूंगी, छोटा
हम लोग एक ही चीज बोलेंगे, तेजस्वी जो है वो वेटिंग सीएम थे, वेटिंग सीएम है और वेटिंग सीएम ही रहेंगे। एक आरजेडी से आपके समय में कहा गया कि गरीबों को आईएएस और आईपीएस बना गया, आप ही के समय में आईएएस और आईपीएस को खैनी लगाने के लिए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं रोहित पांडे जी, उनका 2020 के जो हाफी डेप्यूट में उन्होंने जो दिया है अपना ग्रेजुएशन, वो दिए हैं 2012 का, और 2025 में जो उन्होंने हाफी डेप्यूट दिया है उन्होंने दिया 2014 का। ये बताने का सबसे पहले तो सवाल पूछे अंग की धरती पर हम आपकी पूरी टीम को और आपको स्वागत करते हैं। आज आप ही के सौजन्य से हमको भी पूरा देश देखेगा। 1 मिनट, अरे सवाल पूछे यार, आप माहौल बना रहे हैं, गलत बात है। माहौल जल्दी आइए। मैडम हमारा सवाल तो पहले आरजेडी से था, लेकिन अब नहीं पूछेंगे क्योंकि वो अरे रुको ना भाई, अरे वैसे मत करिए भाई। लेकिन राजद वाले से अब सवाल पूछने में डर लग रहा है क्योंकि उनकी भाषा गुंडई वाली भाषा है। हम सीधा विपिन बिहारी जी से पूछते हैं कि आप 12 साल से नगर विधायक हैं और अभी तक पूरे शहर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, वोट किस अधिकार से मांग रहे हैं आप? इधर पे आइए, इधर से कौन है आप पूछो एक बार, इधर चल। अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो मैं तो चाह रही हूँ कि लड़कियां मिल, रुकिए सर। मुझे वो बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव से पूछना है। आपने बोला कि ओके आपने बोला कि 10 से 27 हो गए हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो आप ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगी? आपको लगता है कि उतना मेंटेनेंस होता है? बिल्कुल ताली बजाइए भाई। बिल्कुल सरकार, पूरी जनता इंतजार करती है कि एक सरकारी अस्पताल में नेता अपना ट्रीटमेंट करा के दिखा दे। इसका जवाब दीजिए। आम लोग सदर अस्पताल में जाकर आम महिलाएं और अच्छे परिवारों की महिलाएं जाकर प्रसव अच्छे परिवारों की महिलाएं, हम तो कह रहे हैं नेता की फैमिली, नेता के परिवार वाले कब इलाज कराएंगे? परिवार भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। अगर जाना है तो देख लीजिए। आज लोग जितने लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि पूरे बिहार में आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने समय मिलने पर सिर्फ घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को आगे बढ़ाया और लोगों को नौकरी देने के नाम पर जमीनें अपने नाम लिखा ली। ये तो पूर्ववर्ती सरकार थी। लेकिन आज एनडीए सरकार के शासनकाल में लोगों को 100 के 100 रुपए सीधे खाते में जा रहे हैं। मैम सवाल सिंपल था, रोजगार मिल मैम इतना मत उलझाइए। सवाल सिंपल था, नेता अपने बच्चों का अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएगा सरकारी अस्पताल में? बिल्कुल, हम लोग कराते सिंपल सवाल है। हम लोग कराते हैं। सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा? ये है सवाल। सवाल ये है। मेरा नाम अंजना प्रकाश है। सबसे पहले तो मैं आपका अंग की भूमि पे आपका बहुत बहुत सवाल पूछिए मैडम। एकदम मैं विपिन बिहारी जी से जो है ये सवाल करना चाहती हूँ कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के समय ही क्यों नजर आते हैं? मेरा क्वेश्चन है यहाँ के सिटिंग एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव से। आप आज भागलपुर घूमी, आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी है एंड इनके पास 11 साल थे उसको फिक्स करने के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सिर्फ एक चीज़ जो हर जगह सड़क पे गंदगी है, आप सिर्फ उसको क्यों नहीं फिक्स करते? मेरा सवाल है कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, वो सिल्क कहाँ गया भागलपुर का? मैम इसका जवाब दे देता हूँ। भागलपुर में कोई भी विकास। मीठा गाना गाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दक्षिणी क्षेत्र जाकर देखिए, एक बार बारिश होगी तो भागलपुर का असली शहर आपको सामने दिखाई देगा। सही कहा। एक आखिरी सवाल इधर से, एक आखिरी से। मेरा सवाल राजद के प्रवक्ता से है। लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के पास कोई अकलियत, दलित, पिछड़ा नहीं कार्यकर्ता है? मैडम अगर भाजपा और जदयू इतना ही विकास कर चुकी है तो चुनाव से पहले 10,000 रुपए खाते में देने की क्या जरूरत थी? बताइए सत्यप्रकाश जी, क्या वोट खरीदी नहीं है? नहीं, उनको बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आ रही हूँ सर, तुरंत आ रही हूँ। क्या ये वोट खरीदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं से पहले 16 लाख मजदूरों को 5,000 रुपया नीतीश कुमार जी ने हर साल दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2006 में वर्ल्ड बैंक से जीविका दीदियों का स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ। उनको सबल बनाने के लिए अगर 10,000 दिया है तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हर घर की महिला आगे बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल है, 2019 में अगर देते
तो फिर वही बोलिए कहते सर, बोलिए। वो लोग कह रहे थे जब खटाखट भेजेंगे वो घूस नहीं था, कांग्रेस ने बिहार को लिया चूस, अब वो हमें बता रहे क्या है घूस। बोला गया कि भागलपुर में सफाई नहीं होती। मैडम हमारे बगल में बीजेपी के प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर प्रीति शेखर, ये डिप्टी मेयर रही हैं। भागलपुर नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोगों ने नरक निगम बना दिया, नरक निगम बना दिया। अब पूरा कंस्टिट्यूंसी हमारा भागलपुर में है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उस पर शासन रहा। मैडम बोलने दीजिए, एक मिनट, ऐसे मत कीजिए, बोलने दीजिए, जल्दी बोलिए सर। मैडम भागलपुर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आज हम लोगों ने विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा जी ने लगातार सवाल उठाई। हम लोगों ने ओवरब्रिज बनाया, लेकिन रेलवे के मंत्रालय ने आज उसका एनओसी रोका हुआ है, हमारे विकास को रोका हुआ। तेजस्वी जी की महागठबंधन की छोटी सरकार आई, हम लोगों ने 4 लेन का बक्सर से लेकर के मिर्जा तौकी तक का केंद्र सरकार से लाया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता क्यों वोट करे आपकी पार्टी को, समझ नहीं आ रहा है मामला क्या है। हमको जनता ने राय ये बन रही है ना कि आप हर जगह वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे उससे तय होगा किसकी सरकार बनेगी। जी नहीं, सरकार बना पाएंगे। हम किसी की वोट काटने वाले नहीं हैं। हमने सही दिशा ने अपने नियत को आपके समक्ष जनता के सामने रखा है और मैं जो वायदे किए हैं आपने सुन लिया। आरोप प्रत्यारोप के अलावे कुछ नहीं है और मैं वो विकास करके उस जनता को 5 सवाल है जो मैं लूंगी, एक इस हिस्से से तय कीजिए कौन पूछेगा, एक आदमी पूछेगा। मैडम खाली भागलपुर में आज नर्क है, गली में कैलाशपुरी वगैरह घूमिए, अजीत शर्मा की बात करता है, पूरे भागलपुर का लूट लिया अजीत शर्मा। मैडम शिक्षा खबर नहीं है, शिक्षा पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। भागलपुर में जितने भी योजनाएं लाई, जल्दी पूछिए सर। चाहे वो मैं भागलपुर के जनप्रतिनिधि जो एमएलए यहाँ के उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भागलपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ, लेकिन कुछ जगह में सीमित करके इसका कुछ खास काम नहीं हुआ। चलिए एक सेकंड पीछे से इधर से कौन पूछेगा, इधर से। दक्षिण क्षेत्र का क्या विकास किया गया बीते 11 वर्षों में, इसका जवाब एनडीए की सरकार और अजीत शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ। इधर का एक सवाल जल्दी से पूछिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से, एक मुस्लिम को क्यों नहीं लोकसभा में, खाली मुस्लिम को कहते हैं गाली बकते पूरे बीजेपी। ठीक है, ये सवाल हमने भी पूछा था, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 18% की आबादी को होल्ड करने वाले और जो माय समीकरण राजद के लिए जो लालटेन में तेल देने का काम करते हैं जो मुस्लिम समाज। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। कल हमारा राज तिलक का कारवां भागलपुर से पहुंचेगा जमुई। एक बार जनता को दिखाइए, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज तक पर लगातार कवरेज आप कल भी देखेंगे जब वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को नतीजों के भी दिन। दिखाइए भाई, जनता को दिखाइए, जनता को बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।